तो इस वक्त की बड़ी खबर देश में पेंशन को लेकर सामने आ रही है। 10,000 रुपए हो सकती है पेंशन। जी हां, मोदी सरकार इसको लेकर गंभीरता से विचार कर रही है और ये जो पूरा अपडेट है अटल पेंशन योजना के तहत सामने आ रहा है। और सूत्र इस बात का दावा कर रहे हैं कि सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि क्या अटल पेंशन योजना में मिनिमम पेंशन को 10,000 रुपए तक किया जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर सामाजिक सुरक्षा के लिहाज से ये एक बहुत बड़ा फैसला होगा। भारत सरकार इनफॉर्मल वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाने की योजना बना रही है। बढ़ती महंगाई और रिटायर लोगों के बढ़ते खर्च को देखते हुए सरकार अटल पेंशन योजना यानी कि APY के तहत दी जाने वाली न्यूनतम पेंशन की अपर लिमिट को बढ़ाकर 10,000 रुपए प्रति माह करने पर विचार कर रही है। मिंट ने ये जानकारी 3 अधिकारियों के नाम न छापने की शर्त पर दी है। वैसे बता दें कि भारत में इनफॉर्मल वर्कर्स वो श्रमिक और मजदूर हैं जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। यहाँ नौकरी की सुरक्षा, फिक्स्ड सैलरी या सामाजिक सुरक्षा जैसे कि PF, पेंशन या छुट्टी का अभाव होता है। ये देश के कुल वर्कफोर्स का लगभग 90% हिस्सा हैं, जिनमें रेहड़ी पटरी वाले, घरेलू कामगार, मजदूर और स्वरोजगार करने वाले शामिल होते हैं। अटल पेंशन योजना मई 2015 में शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, किसानों, दुकानदारों और छोटे व्यवसायियों को बुढ़ापे में आर्थिक सहारा देना है। अभी इस योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए प्रति माह तक की गारंटीड पेंशन दी जाती है, लेकिन बढ़ती कीमतों के कारण ये राशि कम पड़ रही है। अटल पेंशन योजना में अब तक 9 करोड़ से ज्यादा सदस्य जुड़ चुके हैं, लेकिन इनमें से लगभग आधे सदस्य नियमित योगदान देना बंद कर चुके हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में अब तक के सबसे ज्यादा 1 करोड़ 35 लाख नए सदस्य जुड़े हैं। सरकार का मानना है कि पेंशन की लिमिट बढ़ाने से नए सदस्य जुड़ेंगे और पुराने सदस्य योजना में बने रहेंगे। वित्त मंत्रालय और पेंशन फंड नियामक यानी कि PFRDA मिलकर इस प्रस्ताव पर काम कर रहे हैं। संभावना है कि पेंशन की अपर लिमिट 8,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए प्रति माह कर दी जाए। एक अधिकारी ने यह भी बताया कि यह बदलाव योजना को और भी आकर्षक बनाएगा और बढ़ती जीवन लागत के मुताबिक ढालेगा। जो सदस्य 31 मार्च 2016 से पहले जुड़े हुए थे, उन्हें शुरुआती 5 साल में सरकार की तरफ से को कंट्रीब्यूशन मिलता था। ये रकम सदस्य की योगदान का 50%, अधिकतम 1,000 रुपए प्रति वर्ष थी। ये सुविधा केवल उन्हीं को मिलती थी जो इनकम टैक्स का भुगतान नहीं करते थे और किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना से भी नहीं जुड़े थे। तो सरकार पेंशन सखी और बिजनेस कोरेस्पोंडेंट के जरिए गांव-गांव तक योजना पहुंचाने की योजना बना रही है। साथ ही निरंतर योगदान की चुनौती पर भी काम हो रहा है। 26 जनवरी 2026 को कैबिनेट ने इस योजना को वित्त वर्ष 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दी। प्रचार, विकास और गैप फंडिंग गतिविधियों के लिए भी मदद जारी रहेगी। ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस बदलाव से सरकारी खजाने पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अटल पेंशन योजना ज्यादातर सदस्यों के अपने योगदान पर चलती है। ग्रांट थॉर्नटन के विवेक अय्यर कहते हैं कि APY एक निर्धारित योगदान वाली योजना है। सुरक्षा ही इसका मुख्य उद्देश्य है, इसलिए इस बदलाव से सरकार पर कोई बड़ा वित्तीय दबाव नहीं पड़ेगा।